सेहत व आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करेंगे करेला कीमा की रेसिपी। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत जो है ना मज़े के बनते हैं। तो ये मेरे पास आधा किलो करेले हैं। इनको काट के पहले इनको 1 घंटा नमक लगा के रख देंगे। अगर करेले को 1 घंटा नमक लगा के रख दें तो फिर जो है ना इसका कड़वापन जो है करेले का ख़त्म हो जाता है। लोग घर में करेला बनाते हैं तो वो कहते हैं कि कड़वा है। कड़वा इसलिए बनता है कि उसको नमक लगा के रखा नहीं जाता। आप अगर इसको आधा घंटा नमक लगा काट के रख दें तो ये अच्छा बनता है। तो इसको आप काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कटाई किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इसका अंदर से बीज है ये निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसके अंदर से जितना ये बीज वगैरह है ये निकाल देंगे। ये अगर करेले के अंदर होगा तो आपका करेला जो है ना कड़वा बनेगा। इसको इस स्टाइल में बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। ये देखें, इस तरह इसको काट लेंगे और इसको सही तरह नमक लगा के आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर से जो करवाहट है वो निकल जाए। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेले बारीक बारीक काट लिए हैं बिल्कुल। तो इस तरह बारीक बारीक काटने हैं, बहुत मोटे मोटे नहीं काटने। ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक काटें। ये हमारे पास नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर डालेंगे सही करके नमक। करेला जो कड़वा बनता है वो सिर्फ इसी वजह से बनता है कि हम काट के इसी तरह उसको बना देते हैं, तो वो उसकी करवाहट जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये करेला गोश्त जो है मैं अपनी वालदा के फरमाइश पे बना रहा हूँ। मेरी वालदा को करेले वगैरह बहुत पसंद है तो मैं उनकी फरमाइश पे बना रहा हूँ। दुआ करें मेरे अम्मी अब्बू को अल्लाह पाक सेहत दे और उनको सलामत रखे। उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करें, मेरे वालिद और वालदा के लिए। तो ये उनकी फरमाइश पे बीफ कीमा और करेले मैं बना रहा हूँ और मैंने कहा चलो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। नमक इसके ऊपर खुला डालेंगे ताकि ये कड़वाहट इनकी जो है वो ख़त्म हो जाए। नमक डाल के इसको आप 1 घंटे के लिए रख देंगे। मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये करेले को नमक हमने लगाया था तो अभी ये करेलों को जो है ना बिल्कुल धो लिया है, सही तरह इसकी धुलाई कर ली है। अब इसको थोड़ा देर रखेंगे ताकि ये खुशक हो जाए। तो करेलों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास जो है ना आधा किलो कीमा था बीफ का, तो ये कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। आधा किलो कीमा था ये बीफ का। इसके साथ ये 4 अदद प्याज थे, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे क्योंकि मसाला प्याज़ों से ही बनेगा। इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत धनिया 1 टीस्पून। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2 टीस्पून है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें इकट्ठी ऐड करनी है ताकि कीमा भी गल जाए और प्याज वगैरह भी हमारे गल जाए। मसाला फिर इस ऐड डाल के इसकी भुनाई करेंगे जब कीमा वगैरह गल जाएगा। तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया और तकरीबन आधा टीस्पून मेथी।
1 टीस्पून नमक हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करें। मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो बाद में डालूँगा। थोड़ी सी मिर्ची भी तकरीबन आधा टीस्पून और डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मिर्ची कड़वी नहीं है ज़्यादा। ये डाल के इसके अंदर तकरीबन जो है ना आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। आधे से भी कम ऐड करें, क्योंकि कीमा है, कीमा जल्दी गल जाएगा। प्याज है, कीमा है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के तो चूल्हा करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करेंगे मिक्स। ये तकरीबन जो है ना 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये पानी भी सूख जाएगा, प्याज भी इसके अंदर गल जाएंगे और कीमा वगैरह भी जो है ना सारा गल जाएगा। तो जब पानी सूख जाएगा तो फिर इसके अंदर ऑयल डाल के इसकी करेंगे भुनाई। प्यारे दोस्तों, दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है करेले जो है ना फ्राई करने के लिए, ताकि 7 करेले भी फ्राई हो जाएं। 3 बड़े चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। सालन वाले जो बड़े चम्मच होते हैं वो 3 चम्मच, क्योंकि इसके अंदर हमने करेले को फ्राई करना है सही तरह। करेले हमारे सही तरह फ्राई होने चाहिए ताकि उनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो ऑयल को सही तरह, जब ऑयल गर्म होगा तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे करेले। ये ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर करेले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये करेले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। करेलों को करना है सही तरह फ्राई, बिल्कुल लाल करना है इनको। तकरीबन जो है ना 10 मिनट में करेले मुकम्मल फ्राई हो जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे फ्राई करने में, लेकिन यह है कि फ़्राई सही तरह करना है करेलों को। अगर करेले कच्चे रह गए तो फिर जो है ना कड़वापन इनका ख़त्म नहीं होगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट इसको फ्राई करें कम अज़ कम। बिल्कुल जब इनका कलर लाल हो तो तब इनको जो है ना ऑयल से निकालें। दोस्तों, ये करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करने, जल जाएंगे, बस इतनी फ्राई करने हैं। तो इसके नीचे चूल्हा करते हैं ऑफ। और दोस्तों, ये जो मसाला हमारा तैयार हो रहा था, इसके अंदर पानी खुशक हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर करेंगे ऐड 2 अदद सब मिर्च और 2 अदद टमाटर। दस मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे और पकाएंगे ताकि टमाटर वगैरह गल जाएं इसके अंदर। फिर इसके अंदर ऑयल डाल के इसकी करेंगे भुनाई। तो दोस्तों, करेले हमारे फ्राई हो गए थे। जो ऑयल उनसे बचा है वो ऑयल इस मसाले के अंदर ऐड करके इसकी अब करेंगे भुनाई 2 से 3 मिनट सही तरह, जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 2-3 मिनट भुनाई करके फिर इसके अंदर ऐड करेंगे करेले। तो ऑयल हमने जो ऐड किया था करेलों का, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करेलों के थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, वो ऑयल के अंदर ही थे, वो डाल दिए साथ ही हमने। तो 2 से 3 मिनट भुनाई करके फिर इसके अंदर ऐड करेंगे करेले। तो ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो फ्राई हुए करेले थे हमारे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको करेंगे सही तरह मिक्स। करेले डालने के बाद 4 से 5 मिनट इसकी और करेंगे भुनाई, और फिर इसको करेंगे डिश आउट और आपको चेक कराएंगे कि हमारे करेले कीमा कैसा बना है। 3 से 4 मिनट इसकी और भुनाई करेंगे।
और साथ ये तंदूर पे बन रही है रोटी देसी आटे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे कीमा करेला रेडी हो गए हैं। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। इसकी लुक चेक करें खाली आप। इंशाल्लाह घर पे ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये रेसिपी बहुत अच्छी है देसी स्टाइल में। दुआओं में याद रखना। मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सके। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।